मांग क्या है कि ललन सिंह जो अभी राष्ट्रीय वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। बात सिर्फ ललन सिंह जी की नहीं है, नीतीश जी का भी असंवैधानिक निर्वाचन हुआ था, आरसीपी सिंह जी का भी असंवैधानिक निर्वाचन था और ललन सिंह जी का तो निर्वाचन हुआ भी नहीं है। तो सारे निर्वाचन को निरस्त करके फिर से संविधान के अनुसार चुनाव किए जाएं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले दिनों एक याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले जेडीयू के फाउंडर मेंबर और वरिष्ठ नेता गोविंद यादव जी हैं। आपने पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, अगली सुनवाई 14 तारीख को होनी है। किन बिंदुओं को लेकर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो असंवैधानिक तरीके से हुआ है? देखिए, भारत के संविधान में जो संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय तो लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की परिकल्पना की है। उसी के लिए जो है भारत की संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 बनाया और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है चुनाव आयोग में, और उसी पंजीयन के साथ राजनीतिक दल के संविधान का भी पंजीयन होता है। तो हर पार्टी के संविधान के अनुसार 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस में उनके संगठन चुनाव होते हैं। तो जनता दल यू के संविधान के अनुसार पार्टी का चुनाव कराने के लिए वर्ष 2016 में नीतीश कुमार जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। उनने जनता दल यू के संविधान के अनुसार चुनाव न करा के असंवैधानिक ढंग से पहले तो एक फर्जी राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े, जो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, उनको नियुक्त किया और उनने फर्जी तरीके से 28 राज्यों में चुनाव कराने की जगह, सदस्यता कराने की जगह 5 राज्यों में चुनाव करके फर्जी संगठन चुनाव की सूचना चुनाव आयोग को दी। फिर 2019 में भी उनने इसी तरह फर्जी असंवैधानिक ढंग से चुनाव किए, जिसको मैंने चुनाव आयोग में चुनौती दी। और 22 के चुनाव का तो अभी उनने सूचना दी नहीं है चुनाव आयोग को। हमने चुनाव आयोग को जो असंवैधानिक फर्जी जो चुनाव उनने संगठन के कराए उसको चुनौती दी, फिर पार्टी में भी चुनौती दी और आयोग की सलाह के बाद ही हम हाईकोर्ट जो है अभी याचिका दायर की, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में 17 फरवरी को सुनवाई हुई और हमारा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 14 मार्च को चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। और उसमें हमने मांग की है कि जनता दल के संविधान के अनुसार जनता दल के पुनः चुनाव कराए जाएं और ये फर्जी असंवैधानिक जो चुनाव हुए हैं और पार्टी पे जो कंपनी जैसा कब्जा कर लिया है, पार्टी का कंपनीकरण नहीं होना चाहिए और दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान के अनुसार चुनाव की हम मांग कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 3 चुनाव बीत चुके हैं, आप तीनों को असंवैधानिक तीनों को हमने करार दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि इतनी देर क्यों होगी? 2023 में आकर आप दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर? नहीं, हमने पहले चुनाव आयोग में दिया था, चुनाव आयोग ने से कार्यवाही चलती रही, चुनाव आयोग ने उनको भी पक्ष रखने के लिए कहा, बाद में उनने कहा पार्टी में अपनी बात रखो, तो हमने पार्टी में भी रखा और जब वहाँ नहीं हुआ तब हम यहाँ गए। तो निरंतर लड़ रहे हैं, इसमें देरी कुछ नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? 14 तारीख को जो दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से चुनाव सुनवाई होनी है, इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया है, उसके बाद आप लोग क्या रणनीति है? चूँकि आप कह रहे थे आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। हम पूरे देश में जो समाजवादी आंदोलन है, ये 90 बरस का आंदोलन है। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, फिर जनता पार्टी, फिर उसके बाद जनता दल बना और अब बाद में जनता दल यू बना। तो ये 90 बरस की है, ये नीतीश जी की निजी पार्टी नहीं है, ये 90 बरस पुरानी पार्टी है। और जो भारत का जो समाजवादी आंदोलन है, हम उसको जिंदा करना चाहते हैं। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, तो अदालत में भी लड़ेंगे और पूरे देश में जो समाजवादी साथी हैं, ये जो राजनीतिक दलों का कंपनीकरण हो गया है, तो राजनीतिक दलों में लोकतंत्र बहाल हो और भारत में समाजवादी आंदोलन पुनः जीवित हो। और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के मैदान में समाजवादी आंदोलन का इतिहास रहा है, तो हम उसको एकजुट करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि तो आप लोग की मांग क्या है कि ललन सिंह जो अभी राष्ट्रीय वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए? बात सिर्फ ललन सिंह जी की नहीं है, नीतीश जी का भी असंवैधानिक निर्वाचन हुआ था, आरसीपी सिंह जी का भी असंवैधानिक निर्वाचन था और ललन सिंह जी का तो निर्वाचन हुआ भी नहीं है। तो सारे निर्वाचन को निरस्त करके फिर से संविधान के अनुसार चुनाव किए जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जेडीयू के वरिष्ठ नेता गोविंद यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।